ये कहानी अहमदाबाद गुजरात के एक छोटे से गांव सहरानपुर की है। यह गांव अहमदाबाद शहर से 35 किलोमीटर दूर है। साइंस के इस दौर में आज भी वहां के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र में मानते हैं। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के हेतु से बनाया गया है। रात के 10 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दो दोस्त रोहित और मितेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहित और मितेश आज पूरे 2 साल के बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहित मितेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मितेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही बातें करते हुए दोनों चले जा रहे थे। तभी मितेश ने कहा, यार रोहित रात हो गई है, मैं तो कहता हूं कि वो स्मशान वाली रोड से मत चलियो यार। फिर रोहित ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर रोहित की बात सुनकर मितेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है वो स्मशान कितना श्रापित है। रोहित निडर लड़का था, इसलिए मितेश की बात को सुनकर रोहित बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मितेश जानता था रोहित बड़ा जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मितेश कुछ नहीं बोलता और फिर उसके बाद रोहित उसी ही रास्ते से अपनी बाइक को ले जाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मितेश कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला भाई। फिर रोहित बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूं, पर पता नहीं बाइक में क्या हो गया है। रोहित ने इतना ही कहा था कि उनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहित बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मितेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर। मितेश के इतना बोलते ही रोहित बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मितेश एक ऐसी चीज देख लेता है जिस देखकर मितेश बस उसे ही देखे जा रहा था। मितेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मितेश ने जो चीज देखी है उसे देखकर मितेश बहुत डर चुका है। तभी रोहित की नजर मितेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहित बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मितेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मितेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहित जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उस ही स्मशान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहित एक निडर लड़का था, इसलिए वो मितेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर में खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई है। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक को देखते हैं। रोहित ने इतना ही कहा था, तभी मितेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहित जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा था और उसमें 50-55 साल का आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहित बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, देखना तो इसमें क्या हो गया है। रोहित की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहित और मितेश अभी वहां बैठे ही थे। तभी रोहित बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी एक नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहित थोड़ी ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही रोहित एक नंबर करके पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहित को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का जो वहां बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहित जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है। तो फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहित उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे! इतना बोलकर रोहित पीछे मुड़ता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहां नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी और मितेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहित बोलता है,
ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी बंद कैसे कर ली। इतना बोलकर रोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वह आदमी अब वहां नहीं है। उस आदमी को वहां ना देखकर रोहित बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया, अभी तो यहीं था। रोहित वैसे तो अभी तक डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसने अभी देखा तो उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहित बिना टाइम गंवाए मितेश के पास जाता है और बोलता है, भाई जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मितेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने वाली है। मितेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज और आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। ये और किसी की आवाज नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज थी। रोहित जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है कि वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहित यही सोचकर हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब कैसे हो गया और ये सब क्या हो रहा है। यही सब रोहित सोच ही रहा था, तभी मितेश बोलता है, अरे तुझे क्या हुआ है, तू बोलेगा भी कुछ। पर रोहित यही सोच रहा था कि मितेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहित बोलता है, मितेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो चल। इतना बोलकर रोहित मितेश को थोड़ा साइड में लेकर जाता है और बोलता है, यार मितेश ये जो मैकेनिक है ये मुझे लगता है कि भूत है। मितेश रोहित की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूं पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ बोले वो मैं मान लूं। चल अब मजाक बंद कर और अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहित बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहित उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। फिर मितेश रोहित की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कुछ वहम हो गया है। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगते हैं। मितेश ने रोहित की बात को मजाक में लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क और आसपास कोई दुकान नहीं है, बस मसान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने तभी भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा पर उसके मैं पैसे नहीं लूंगा। फिर मितेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तो तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों अब न आओ देखते हैं न ताओ, दोनों वहां से तुरंत उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भाग ही जा रहे थे पर वो स्मशान की दीवार पार ही नहीं कर पा रहे थे, यानी वो स्मशान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांसें भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान है और वही स्मशान का गेट था, यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। फिर तभी वो देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हीं की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, मानो वो कह रहा था कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी रोहित मितेश को जंगल की ओर भागने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते जब जंगल के काफी अंदर चले गए तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह रुक जाते हैं और फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं और थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर बैठी अपने सर को नीचे की ओर करके रो रही थी। पर रोहित को पता नहीं क्या होता है कि वो उस औरत के पास जाने लगता है। मितेश उसे रोकना चाहता है पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ वहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहित उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पर वो औरत रोहित की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहित की बात को सुनी ही ना हो। फिर रोहित अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप और आप क्यों रो रही है? इस बार वो उसकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोक कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मितेश डरते डरते बोलता है,
कि किसने तुम्हारे पति को मार दिया। फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी तो ठीक करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है और यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है, जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं, उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ही ये सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए तुरंत वो हाथ जोड़ते हैं और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहब। आवाज सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वही मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई बाबू। उसके इतना बोलने के बाद रोहित और मितेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास जाने लगता है और वो जितना पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी है। उसकी आवाज इतनी तेज हो रही थी कि अब रोहित और मितेश के कान में चुभ रही थी और देखते ही देखते रोहित और मितेश के कान से खून आने लगता है। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हो और अब वो चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हो। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले उस मैकेनिक ने रोहित की दोनों आंखें निकाल ली। रोहित ने दर्द से तड़प कर वही मितेश के सामने अपना दम तोड़ दिया, पर मितेश कुछ कर नहीं पा रहा था और तभी वो मैकेनिक उसकी ओर देखता है और देखते ही देखते मैकेनिक ने मितेश की भी दोनों आंखें निकाल दी और मितेश ने भी वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस स्मशान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। क्या आपको भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करानी है?